हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर बताया है, तो इसका जो नाप है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेते हैं। और इसकी लंबाई जो है 12.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 13.5 14.5। तो आगे का पार्ट है इसलिए 14.5 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा ली हूँ और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इसके बाद यहाँ पर शोल्डर जो है 5.5 इंच का लेंगे और आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, यानी 6 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल का और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद हम सीने का निशान लगाएंगे। तो सीना यहाँ पर 32 इंच का है, तो अगर आपको नापने नहीं आता है तो आप इस तरह से नाप सकते हो। सीने का चौथा भाग लेना है, तो 32 पे इस तरह से मैंने डबल कर दिया, तो आप देखोगे 16 इंच आ गया है। अब इसको हम हाफ करेंगे। इस तरह से डबल है, इसको इस तरह से रखेंगे तो आप देखोगे 4 फोल्ड हो गया है। ये देख सकते हो आप, इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। तो आप देखोगे कितना आ रहा है, 8 इंच। तो 8 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आप जो है सीने का चौथा भाग निकाल सकते हो। उसके बाद 1.5 इंच हम फिटिंग की सिलाई के लिए लेंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हम 30 इंच का है, तो उसका चौथा भाग लेंगे और 1 इंच हम टक्स के ले लेंगे और 1.5 इंच हम फिटिंग की सिलाई के लिए लेंगे। इस तरह से हम कमर का निशान लगा लिए हैं। अब ये दोनों पॉइंट इस तरह से मिलाएंगे और इसको भी हम मिला लेंगे। तो इस तरह से एक बॉक्स की तरह तैयार हो गया है। अब हम एक गोलाई शेप देंगे। 1 इंच पे देना है पीछे का और आगे का आधा इंच पे मैं इस तरह से गोलाई शेप दे देती हूँ। आगे का गोलाई शेप हम इसलिए देते हैं कि आपका जो फिटिंग है वो बराबर आए, कपड़े आगे से ज़्यादा बाहर ना निकले। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है और उसकी लंबाई 6 इंच है। आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और चौड़ाई जो नीचे से है वो भी हम 2.5 इंच लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स तैयार करेंगे और एक गोलाई शेप दे देना है। तो इस तरह से आगे का गले का निशान लग गया है। अब हम यहाँ पर जो है योग पट्टी का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको योग पट्टी का लंबाई का निशान लगा लेना है। तो ये निशान लग गया है। अब यहाँ पे 3.5 इंच से बटन पट्टी की तरफ से लेंगे और फिटिंग साइड से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब ये तीनों पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है योग पट्टी का निशान लग गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर कटोरी का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाना है। योग पट्टी पर एक 5 इंच का निशान लगाएंगे। फिर सेंटर से भी आपको 5 इंच पर निशान लगाना है। गले के साइड पे आपको 1 इंच पर निशान लगा लेना है। तो इस तरह से एक गोलाई शेप देंगे तो आपका कटोरी बन करके रेडी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि डबल कटोरी ब्लाउज का जो निशान है वो सेम सिंगल कटोरी ब्लाउज की तरह ही है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जैसा सिंगल कटोरी ब्लाउज का आप कटिंग करते हो वैसे ही आपको निशान लगा लेना है। शोल्डर पे मैंने आधा इंच मार्जिन दिया है और ये जो पीछे का पेज है उस पर मैं पीछे की लंबाई लूँगी, यानी कि 13.5 इंच का लंबाई ले रही हूँ। 12.5 इंच की लंबाई है, 1 इंच पीछे के साइड में बढ़ाना है। तो इस तरह से मैंने 13.5 इंच पे निशान लगा ली हूँ और उसको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो निशान लगा है लंबाई का उसको कटिंग करेंगे। अब ये दोनों को अच्छे से पकड़ करके एक साथ कटिंग कर लेना है। तो देखो दोनों पार्ट को मैंने कटिंग कर ली हूँ, आगे और पीछे। और ये जो गोलाई शेप है आगे का है, सिर्फ आगे का पल्ला मैंने लिया है और उसका एक गोलाई शेप में कटिंग कर दे रही हूँ। जैसा निशान लगाई हूँ उसी शेप में आपको कटिंग कर लेना है। तो आप देखोगे ये सिर्फ मैंने आगे के पार्ट की कटिंग की हूँ। शोल्डर का कटिंग कर लेंगे और उसके बाद गले का एक कट का निशान लगा लेंगे। तो आप देखोगे मैंने ये कट का निशान लगा ली हूँ। पीछे का मैं थोड़ी देर के बाद करती हूँ। सबसे पहले मैं आगे का जो है कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से यहाँ पर मैंने आगे के पार्ट की कटिंग कर ली हूँ।
आप देख सकते हो ये कटोरी है और साइड पट्टी और साथ में ये योक पट्टी। तो अब हम जो है पीछे का पार्ट पहले कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं कटोरी की कटिंग बताऊंगी दूसरे पेपर पे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो गले का लंबाई आप देखोगे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 9.5 इंच का इसका निशान है। और इसका चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है 3.5 इंच। और गले की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच का मैंने निशान लगाई हूँ। और इसके बाद यहाँ पर जो भी आपको डिज़ाइन डालना है या गोलाई शेप देना है तो आप दे सकते हो। अब यहाँ पे मैं टक्स का निशान लगा रही हूँ। तो टक्स 3.5, 4 और 4.5 इंच में मैंने निशान लगाई हूँ और लंबाई जो है 4 इंच का निशान लगा के इस तरह से टक्स का निशान लग जाएगा। तो ये पीछे का निशान लग गया है। अब जो गले का निशान है उसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पर सिंगल कटोरी ब्लाउज की जो कटिंग फार्मा निकला हुआ है उससे मैं डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ और आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ से जैसा आपका कटोरी का शेप है वैसा ही निशान लगा लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जैसा सिंगल कटोरी ब्लाउज का फार्मा था वैसे ही सेम निशान लगा ली हूँ। अब मैं यहाँ से मार्जिन बढ़ाऊंगी। तो यहाँ से मैं लगा रही हूँ निशान 1.2 पे। तो इस तरह से मैंने 1.2 पे निशान लगा ली हूँ और सेम पीछे साइड से भी आपको उतने पे ही निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगाई हूँ और इसके बाद ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे 1.2 और यहाँ से भी मैंने 1.2 इंच का निशान लगाई हूँ और मैंने कुछ भी नहीं की हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से आधा इंच मार्जिन लेना है और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। तो आप देखोगे कटोरी का जो है शेप वो मैंने बना ली हूँ। थोड़ा सा इसको डार्क कर देती हूँ। उसके बाद अब यहाँ से हम आधा इंच दोनों साइड से आधा इंच तक इस तरह से बढ़ा लेंगे और इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो कैसे निकालना है आपको मैं बता देती हूँ। तो इस तरह से आपको नाप लेना है और इसका हाफ कर लेना है या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। इसका सेंटर पॉइंट निकल गया है और दोनों से थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेना है, 1.25 इंच तक, और इस तरह से गोलाई शेप में देते हुए मिला लेना है। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है निशान लगा ली हूँ। आप चाहो तो यहाँ से 1 इंच भी ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। आपको क्या करना है, जो आधा इंच मैंने लिया है उससे आपको ज़्यादा लेना है, 1.25 इंच तक। तो इस तरह से निशान लग गया है। अब ये कटोरी की मैं कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है निशान लगा करके उसकी कटिंग कर ली हूँ। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है आप चाहो तो इस तरह से निकाल के कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक कट का निशान लगा लेती हूँ और यहाँ से आप एक टक्स पॉइंट का निशान लगा लीजिए। 2.5 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगा दी हूँ लंबाई का, और जितना आपने मार्जिन लिया है दोनों साइड से उतना आप मार्जिन ले लीजिए। तो इस तरह से मार्जिन मैंने ले लिया है। अब इसको मैं दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी। तो आप देखोगे ये मैंने टक्स का निशान लगा ली हूँ। जो निशान लगाई हूँ उसी निशान पे मैं फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से ये टक्स दे देंगे तो ऐसा कटोरी का शेप बन गया है और इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। तो आप देखोगे ये डबल कटोरी ब्लाउज का निशान लग गया है। ये देख सकते हो सेंटर पॉइंट में एकदम इस तरह से मोड़ लेना है। तो और इसको हल्का सा दबा लेना है। चाहिए तो मैं यहाँ से निशान लगा लेती हूँ। ये निशान प्रॉपर नहीं आया है, एक बार मैं और लगा देती हूँ। आप देख रहे हैं जो सेंटर पॉइंट निकला है मैं उसी पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपको भी निशान लगा लेना है। तो आप देखोगे ये डबल कटोरी का निशान एकदम लग गया है।
तो जब आप यहाँ पे सिलाई करोगे ये टक्स का और ये सेंटर का, तो एकदम परफेक्ट बैठेगा डबल कटोरी ब्लाउज। और आप चाहो तो यहाँ से सेंटर से कटिंग करके भी सिलाई कर सकते हो। सेंटर पे आपको हल्का सा आधा इंच और बढ़ा लेना है और इस तरह से आप देखोगे एकदम डबल कटोरी ब्लाउज का परफेक्ट कटिंग कट गया है। और इसको इस तरह से हम सिल लेंगे। इस तरह से डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। जब आप इसको साइड पट्टी जोड़ोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से टक्स का निशान लगाएंगे और थोड़ा सा उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, एकदम बराबर आएगा। और उसके बाद आप योग पट्टी भी ज्वाइन करके देख सकते हो। यहाँ पे जब टक्स का निशान लगाएगा तो ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप भी डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। और ये पीछे का पार्ट है जिसकी मैंने कटिंग बता दी हूँ आपको। इसके साथ में मैं आपको बताऊँगी आस्तीन की कटिंग। तो चलिए देख लेते हैं आस्तीन की कटिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके रखी हूँ। अगर आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हो तो 4 फोल्ड करके रखिए। यहाँ से मैं निशान लगा लेती हूँ 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए। इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 4 इंच का है और आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी 4.5 इंच का। तो 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब ये दोनों को मैं इस तरह से मिला देती हूँ। यहाँ से आपको 2 इंच पर निशान लगा लेना है। इसके बाद इसकी चौड़ाई हम कितना लेंगे, 6 इंच का आर्म होल था, उसमें 3 इंच मैंने बढ़ा दिया। 2.5 से 3 इंच तक आपको बढ़ा लेना है। 6 इंच चौड़ाई था और फिटिंग जो है 5.5 इंच का है। 5.5 इंच से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लग गया है। ऊपर से आपको 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद ये फिटिंग जो है 1.5 इंच का है, वहाँ पर हम ले लेंगे और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। और उसके बाद यहाँ से एक गोलाई शेप दे देंगे। और उसके बाद 1.25 इंच तक यहाँ पर इस तरह से अंदर की तरफ हम गोलाई शेप देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आस्तीन का निशान लग गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो गई है। और जो अंदर की तरफ मैंने 1.25 इंच निशान लगाया है उसको भी कटिंग करेंगे। और ये जो फोल्ड किया था उसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देखोगे ऑटोमेटिक जो फोल्ड किया था वहाँ पे कट का निशान लग गया है। तो इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो गई है, आप देख सकते हो। और यहाँ से फोल्ड करेंगे, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताई हूँ। आपको सेम सिंगल कटोरी ब्लाउज की तरह निशान लगा लेना है। और उसके बाद कटोरी के लिए हम मार्जिन बढ़ा देंगे। तो मार्जिन किस तरह से बढ़ाना है वो भी मैंने आपको बता दी हूँ। तो इसी तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, एक बार आप ज़रूर करके देखें। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया रहेगा। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, साइड पट्टी और साथ में मैंने यहाँ पर आस्तीन भी कटिंग की हूँ। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप उसे देख सकें। वीडियो